हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 25 तारीख के लिए, मतलब कि मंडे के लिए। कल एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला है मार्केट में और निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम लिया अपसाइड की तरफ। अगर हम देखें तो निफ्टी का यहाँ पे हम डेली का चार्ट देखते हैं अगेन कि क्या कोई ट्रेंड में चेंज हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है, लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, अगेन लो बना है। तो ये क्या है? रिट्रेसमेंट है। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये देखो, यहाँ से इतना नीचे आने के बाद थोड़ा लगा, फिर नीचे आने के बाद ये क्या हो गया, हमको ऐसा लग रहा था पूरा टर्न हो गया, बट एक्चुअली क्या है, ट्रेंड चेंज हुआ ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है, राइट? मतलब ये अगर बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये ऐसी दो ग्रीन कैंडल आ गई और यहाँ पे ऐसे, अगर यहाँ पे वो देखो तो पियर्सिंग कैंडल है कि भाई सेलर्स को पियर्स करके अब जा रही है, तो अब ये टोटल सब तोड़ ताड़ के निकल जाएगा। बट मेन चीज़ वही है कि भाई क्या होता है, ट्रेंड चेंज कैसे होता है? तो सिंपल सी चीज़ है, अगर जब तक कोई रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता। और जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिट्रेसमेंट, राइट? अब यहाँ पे ये देखो, ये जो चीज़ है, यहीं से मार्केट बढ़ा, वहीं पे रिट्रेस करके गया। तो ये एक लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट था कल के लिए। तो एग्जैक्टली वहीं पे अटका। अब हम देखते हैं यहाँ पे अभी भी क्या है, रेजिस्टेंस पे है। ये रेजिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं होगा, 24,500 24,600 के आसपास का जो लेवल है, उसके ऊपर जब तक दो क्लोजिंग नहीं होगी तब तक क्या होगा, हम नहीं बोल सकते कि टोटली चेंज हो गया है। ठीक है, अब जाके देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये देखिए, ये है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं पहले। क्यों? देखिए, उस 15 मिनट पे जाने के पहले मैं बता देती हूँ आपको, एक ये रिएक्शन पॉइंट है, ठीक है? यहीं से बढ़ा और उसी को ब्रेक किया। अब क्या हुआ, उसके ऊपर आया है, राइट? तो अब एक इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है? तो यहाँ पे दिख रहा है। ये लेवल ड्रॉ किया, उसके पीछे का भी रीज़न है कि यहाँ से मैक्सिमम चांसेस के डाउन आने के, राइट? और ये डेली में भी ये लेवल दिखा रहा है। तो हो सकता है कल के दिन, आई मीन मंडे के दिन, यहीं थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर ये यहाँ तक जाए। इसको 15 मिनट में हम देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ। अब ये 15 मिनट में भी हमें क्या है, जैसे हमने बड़े टाइम फ्रेम में हमें पता है कि क्या है, डाउन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि लेवल सेम आ रहा है। तो देखो, 1 आवर में वही रेजिस्टेंस है, 15 मिनट में भी सेम वही रेजिस्टेंस है। तो वो लेवल थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। अब इसको ब्रेक किया है 15 मिनट। देखिए, ये जो हाई था अभी 15 मिनट में, रिसेंट जो रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला पॉइंट था, इसको इसने 1 2 3 कैंडल से ब्रेक कर दिया है। तो मतलब ये अच्छा खासा ब्रेकआउट, सॉरी ये 30 मिनट का चार्ट है, इसको 15 में कर देते हैं तो भी वही आएगा, नो डाउट। यहाँ पे और दो कैंडल, मतलब 4 कैंडल बन जाएगी, राइट? तो अच्छे से ब्रेक किया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंस लेवल कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा ये क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। अगर इसके भी हमें माइक्रो लेवल निकालने हैं कि भाई अगर मुझे बाय करना है और मे बी मुझे सेल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, और एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाओ। और 5 मिनट के नीचे तो मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगी, नए लोग हैं तो। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो की लेवल या इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, तो देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है? यहाँ कहीं से ये अच्छे से बड़ा है, ठीक है? और यहाँ पे देखें तो ये भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी दो कैंडल क्या है, ऊपर क्लोज दी है। तो एकदम से जो रीसेंट लेवल है वही यही वाला है, यहीं पे आके ऊपर जा सकता है या थोड़ा नीचे आके एक ये लेवल है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अगर इस लेवल को 6 ट्रिपल से, मतलब 23,705 से 23,666 लेवल को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे अगेन से 23,518 और 23,500 तक क्या हो सकता है, सपोर्ट लेने के लिए आए। इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो कुछ अगेन से नया लो बनने के इसके चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज ये क्या करेगा, अपने जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 24,220 के आसपास, 220 और
कितना लेवल है, 300 के आसपास, राइट, 312 के आसपास, वहाँ तक इसके जाने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और अगर इसमें ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो ये लेवल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेली में जाके देख लेंगे कि क्या है उसमें भी। नो डाउट क्या था, लो, एक रेंज थी और रेंज को ब्रेक, जैसे हमने ये बताया था कि ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है, वापस ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहीं से बढ़ा था। तो देखिए वहीं पे आके अब गया, लेकिन वापस अगेन क्या नीचे आके यहीं पे बायस ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया और दूसरे दिन ये यहाँ पे चला गया। अब इसमें रेजिस्टेंस लेवल कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए ग्रीन वाली कैंडल को ब्रेक करके गया है, तो एक यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा रेजिस्टेंस है। ओवरऑल क्या होगा, इसको जब तक मतलब कि 480 या 500 का जो लेवल है, मतलब 52,500 का लेवल समझ लो, उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक ये नेक्स्ट अपने 54,448 पर नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आ रहा है एज अ रेजिस्टेंस। तो ये देखिए ये क्या हुआ, यही लेवल जो हमने वहां पे ड्रॉ किया वही आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बना दिया है बैंक निफ्टी ने, ये एक हाई बना है, ये लो बना, और ये अगेन क्या हुआ, हाई बना। तो इसके एक और चांसेस क्या है कि भाई थोड़ा नीचे आए और फिर अगेन रेजिस्टेंस की तरफ ये जाए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम में जाके 15 मिनट में देख लेते हैं कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3, ये देखिए ये पूरा लेवल इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर मोमेंटम कम हो रहा है प्राइस का तो पूरा चांसेस है इसके नीचे आने के। अगर आपको मैं एक मोमेंटम का एग्जांपल दूं तो अभी अभी रिसेंट निफ्टी में था कि आपको ट्रेड आपको कैसे पता चलता है। निफ्टी का वापस चार्ट खोल देते हैं। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में आप ये ध्यान रखिए 50,700 और 50,600 का लेवल इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे आके फिर रिट्रेस लेगा तो दूसरा लेवल आएगा यहाँ पे 50,260। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निफ्टी। देखो मैं मोमेंटम की बात करी थी न, तो आपको यहाँ पे क्लियर 5 मिनट में जाके मैं दिखाती हूँ मोमेंटम को आप कैसे जज कर सकते हो। अब यहाँ पे तो एक स्ट्रक्चर बन गया, अगर आप 15 मिनट में ड्रॉ करोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3, ठीक है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा, हाँ देखो, अब यहाँ पे आप क्या कैसे देख सकते हो, तो ये देखो ये लास्ट रेजिस्टेंस था, राइट, उसको क्या हुआ, ब्रेकआउट कर दिया। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो वापस प्राइस क्या आएगा, रिट्रेस करने के लिए आएगा। रिट्रेस करने के लिए कहाँ पे आएगा, जहाँ पे एटलीस्ट 2 लोअर लो लगे होंगे। आपको देखो, आपको मैं बताती हूँ, 2 रेड कैंडल दिख रही है आपको, इसी को ब्रेक करके ये अब गया, ठीक है। ये अगर 2 रेड कैंडल आती हैं तो वो प्रॉपर आपका क्या हो जाता है, रिट्रेसमेंट, ठीक है। अगर मैं छोटा यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से आएगा, बट बहुत मैसी हो जाएगा। मैं आपको मोमेंटम का समझा रही थी, वो बताती हूँ। तो देखो वहीं पे क्या हुआ, रिजेक्शन आया और अब गया। अब क्या हुआ, मोमेंटम कैसे स्लो होता है और कैसे टर्न होता है वो देखो आप। ये देखो यहाँ से जैसे ही क्या हुआ, शार्प अप मोमेंट आया, फिर लो लगा। यहाँ पे देखो प्राइस नो डाउट अप जा रहा है, बट कितने छोटे छोटे उसमें जा रहा है। ये क्या हो रहा है, मोमेंटम कम होते हुए जा रहा है, प्राइस स्टॉप होते हुए जा रहा है। अगर इतने बायर अग्रेसिव है तो फिर एक लो लगा के सीधे शार्प अप चले जाओ, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम स्लो हो रहा है।
मोमेंटम स्लो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रहा था। यहाँ तो सब बायर्स है, नो डाउट, बट आपको सही लेवल पता होने चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पे। ये भी अच्छी खासी बाइंग थी। इतना बढ़ने के बाद कोई सोच सकता था कि यहाँ तक आएगा, बट आ गया। जितना फास्ट ऊपर गया उतना फास्ट वो नीचे आ गया ये, है ना। अब चाहे कुछ भी रीजन रहा हो, अदानी हो या कोई भी हो, है कि नहीं। तो देखो, अब जब यहाँ से ऐसे शार्प बढ़ा है ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये काफ़ी स्टॉक में मैंने होते हुए देख, आप भी ऑब्जर्व करना, जो फर्स्ट मोमेंट एकदम शार्प आता है, फिर ऐसे मोमेंटम कम होता है, और जब उसके बाद ऐसे गिर जाता है तो थोड़ा उसको सेटल होने दो। आपको अगेन से ऐसा ही मोमेंट देखने को मिलेगा जो हमें कल निफ्टी में देखने को मिला। देखो निफ्टी में भी सेम हुआ। क्या हुआ? ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? ये ब्रेकआउट नहीं, ये तो फेल है। असली ब्रेकआउट कब हुआ? 2 ग्रीन कैंडल अप क्लोज हो गई। तो अब क्या हमें देखना है? सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट पे आएगा तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा बाय कब करना है? तो सिंपल सी चीज़ है, वापस क्या करने दो, उसको रिट्रेस करने दो। एक रिएक्शन कहाँ से आएगा? अगर हम इसको ड्रॉ करें, देखो ये आपको पूरी एंट्री का मेथड मैं बता रही हूँ। हाई, लो, हाई, ठीक है। रिएक्शन के पॉइंट कौन से हैं? ये वाला। दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये वाला। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? 3 बड़ी, मतलब 3 रेड कैंडल है। इसको कैसे जज करते हैं? ये हटा लूँ मैं, आपको आइडिया आ गया कहाँ से आएगा, है ना। देखो यहाँ से हमें लगा कि हाँ चलो ये निकल जाए, बट ये अगर अच्छी खासी रेड कैंडल आई है तो थोड़ा क्या करो, वेट कर लो। आपको हमेशा क्या ट्राई करनी है? इसके आसपास, मतलब कि सपोर्ट के आसपास जब प्राइस आए और कोई रिएक्शन दिखे, तो ये देखो जैसे ही रेड कैंडल आई तुरंत ग्रीन आ गई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये लो 1, यहाँ पे भी 1 2 3 है। 1 2 3 आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। अब ये क्या है? ये छोटा सा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो आया, सेलर्स ने ट्राई की, फेल। यहाँ कहीं आप बाय कर सकते हो। और अगर आप को समझ में आ रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जो बहुत सिंपल है, कि यहाँ पे आके एक रिएक्शन आ रहा है, फेल होके अगेन एक रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन क्या है? देखो सेम बुलिश पैटर्न बनाने की ट्राई करें। यहाँ पे भी बुलिश पैटर्न, तो क्या आप यहाँ पे बाई छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाई नहीं कर सकते? टारगेट आपको पता है कौन सा? एटलीस्ट यहाँ तक का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसको मैं ड्रॉ कर लूँ, ब्लू लाइन, मिला कि नहीं मिला? उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री बना सकते हो। ये सारी चीज़ कब होगी? जब सुबह मार्केट ओपन होगा, तभी आपको क्या होगा पता चलेगा। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। अगर मैं अभी बोल दूंगी तो भी, लेकिन जब सुबह मार्केट क्या रिएक्ट करेगा उसके ऊपर ही है पूरा। देखो मोमेंटम कम होने का एक दूसरा अगर मैं आपको निफ्टी में ही बता देती हूँ, क्या हुआ? शार्प अप मूवमेंट आया, दूसरा आया, फिर क्या हुआ? यहाँ पे पूरा मोमेंटम खत्म हो गया। कहाँ पे? रेजिस्टेंस पे जाके। अब बढ़ा कहाँ से? ये देखो यहीं से बढ़ा। तो क्या हुआ? यहीं से बढ़ा। टारगेट क्या था? नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। है सिंपल। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड बना सकते हो। सुबह सुबह अगर आप कॉल पुट में काम कर रहे हो तो एकदम मॉर्निंग में मत करो, थोड़ा एक 1 2 3 बन जाने दो। देख लो ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, बस फिर अपना एंट्री बनाओ। कहाँ पे? रिट्रेसमेंट में। तो करीबन आपकी 10 से 11 के बजे के बाद आपकी एंट्री बनेगी। आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा और आपको अच्छा सा प्रॉफिट भी मिलेगा। इसका अगले दिन पूरे दिन क्या था? साइडवेज था। ये 1 आवर की कैंडल के अंदर ही था और दूसरे दिन ब्रेकआउट दिया,
ठीक है? इस तरीके से आप एंट्री बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, जाके चार्ट पे इसको देखिए, स्टडी कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।